हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 20 से 21 मार्च के जो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सवाल, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कुलदीप सिंह। अगला सवाल, Where is the headquarter of UNDP is located? UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क पे। अगला सवाल, What is the purpose of initiative launched by US and India named USIAI? यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। इसका सही जवाब है टू प्रमोट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज। इंडिया और यूएस के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको कह रहे हैं USIAI। तो इसमें पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि इंडिया और यूएस के बीच जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच जो करार होता है, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, इस पर बढ़ावा दिया जाए। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोग्राम सही दिशा लॉन्च बाय यूएनडीपी? यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है यूएनडीपी ने सही दिशा। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जो वुमेन बिजनेस मैन हैं, जो इकोनॉमिक के फील्ड में कुछ अच्छा काम करें, उनको बढ़ावा देना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना कि आप भी आएँ और आप भी अच्छा काम करें। चलती है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए? 2020 को जो टोक्यो ओलंपिक्स होने जा रहा है, तो ऐसे पहले भारतीय का नाम बताएं जिसने इस पे क्वालिफाई किया है। तो इसका जवाब रहेगा सारथ कमल। ठीक है, चलिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गगनयान मिशन? आपने गगनयान मिशन के बारे में सुना होगा, जो इंडिया लॉन्च करेगी जाके स्पेस में। तो पूछा जा रहा है कि इसका मकसद क्या है गगनयान मिशन का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मिशन ये है कि इंडिया जो है 3 लोगों को स्पेस में भेजेगी और वहाँ पर उनको 3 दिन काटने हैं। दिन और रात एक ही बात है, 3 दिन और 3 रात काटने हैं, 3 या 4 दिन। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। 5 से 7 दिन तक काटने हैं स्पेस में, और वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना है कि स्पेस में किस तरीके से रहता है। पहले तो ये अमेरिका तो ये काम कर चुका है, लेकिन इंडिया ने कभी ये काम किया नहीं है। तो इसलिए भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको भेजा जाए स्पेस पे और वहाँ मतलब एक्सपीरियंस कराया जाए कि कैसा क्या लगता है। अगले सवाल पर आते हैं, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी? इसका जवाब है M.A. गणपति। विच कंट्री इज क्रिएटिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स? तैरते हुए सोलर फार्म्स कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा विकसित कर रहा है? इसका जवाब है सिंगापुर। विच शिप हैज़ बीन कमिशन्ड एट एयरपोर्ट ब्लेयर रिसेंटली? पोर्ट ब्लेयर में किस शिप को मंजूरी मिल गई है कि वो काम कर सकते हैं सरकारी उसमें? तो इसका सही जवाब है L58। ये ध्यान रखना है आपको। अगले सवाल,
हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। तंजानिया देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका जवाब है समिया सुलूहु हसन। फिर से मैं बता देते हैं, समिया सुलूहु हसन। ठीक है फ्रेंड्स, एक संस्था है विदेश की जिसका नाम है जिबूटी, JUTOB, जिटोबी ऐसे कुछ कहते हैं। तो इसका ये काम है कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रोड कहाँ पर है, इस पर वो भी विचार करती है। तो उसने ये किया है कि उसने इंडिया भारत कंट्री को चौथे नंबर पर रखा है। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहती है कि भारत देश में सबसे खतरनाक रोड हैं और ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रोड में चौथा देश है। तो ये आप ही डिस्कस करिए इनका ये सही है या नहीं जो ये कह रही है। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत? कुवैत की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब है कुवैती डायनर। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कटिक काउंसिल इज लोकेटेड? इसका जवाब रहेगा ट्रोमोजो, नॉर्वे। एक आर्कटिक काउंसिल करके हैं, उसमें शायद 12 या 13 कंट्रियां हैं। तो इसमें ये पूछा गया कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है ट्रोमजो, नॉर्वे। अगले उस पर आते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? HSL। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन कौन हैं? तो इनके चेयरमैन का नाम है हेमंत खत्री। करेंटली विच स्टेट हैज़ द लिस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो? मार्च में एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें ये कहा गया है कि केरला जो है, केरला आप जानते होंगे साउथ इंडिया का सबसे नीचे जो स्टेट है वो केरला ही है। तो वहाँ पर सबसे कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है कि प्रति 3 लाख महिला जो गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट, तो उनकी डिलीवरी होती है, तो उनमें से मात्र 15 महिलाओं की ही मृत्यु हो रही है। तो ये कहा गया कि ये पूरे इंडिया में सबसे कम जो मोर्टेलिटी रेट है वो केरला में ही बताई जा रही है। अगले सवाल पर आते हैं। वेयर इज इंडिया इंडोनेशिया सेकेंड सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच सेकेंड सिक्योरिटी डायलॉग कहाँ पर किए गए थे डिस्कशन? तो इसका जवाब है जकार्ता, इंडोनेशिया। और अगला सवाल, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इसका जवाब है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो फिर अब अगले पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज लोकेटेड? आपने ये तो सुना ही होगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको ध्यान रखना है, ये बेंगलोर, कर्नाटका में। बेंगलोर के बेंगलुरु भी कह सकते हैं। पहले तो बेंगलोर ही कहते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में इसका नाम चेंज करके बेंगलुरु रख दिया गया है। कुछ लोग आज भी बेंगलोर ही बोलते हैं। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO लोकेटेड? इसका जवाब है न्यू दिल्ली। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली पे स्थित है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMDC? इसका जवाब रहेगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NMDC का फुल फॉर्म रहेगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन UN हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? UN के जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 की है, उस पे इंडिया की रैंकिंग 136 नंबर पे दी गई है, 136। और वो ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो रैंकिंग दी गई है ये फिनलैंड को दी गई है। कहा, उनके हिसाब से ये कहना है कि फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट देश है। और फिनलैंड को ये पहली बार नहीं दिया गया है, 5वीं बार, 5th टाइम ये लगातार
नंबर 1 पे रही है हैप्पीएस्ट कंट्री के मामले में। तो वहाँ के लोग क्या टेंशन नहीं लेते या क्या, मतलब जो कुछ है आप लोग कमेंट करके बताना ऐसा क्यों है। तब तक मैं अगले सवाल पर आ जाता हूँ। अगला सवाल है, हु इज रिसेंटली अवार्डेड फॉर 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। किसको 31st GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया गया है? तो इसका जवाब है प्रोफेसर नारायण प्रधान। इनको अवार्ड दिया गया है इस काम के लिए, आप देख लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले उस पर। हु बिकेम मिस वर्ल्ड फॉर द ईयर 2021। 2021 में किसको मिस वर्ल्ड बनाया गया है? तो इसका जवाब है कैरोलिना बाइलवास्का। थोड़ी स्पेलिंग बोलने में हार्ड है, लेकिन मेरे से जैसा निकल पाया मैं बोल गया। तो ये पोलैंड की रहने वाली, इनको बनाया गया है मिस वर्ल्ड, आपको ध्यान रखना है। हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू विन प्रिट्जकर प्राइज 2022। पहले अफ्रीकन, सॉरी मैं अमेरिकन बोल गया, अफ्रीकन बोलना चाहिए था। इसमें ये सवाल पूछा जा रहा है फर्स्ट अफ्रीकन कौन है जिन्होंने प्रिट्जकर प्राइज 2022 जीता है। तो इसका सही जवाब है डायबेडो फ्रांसिस केरे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ। बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर एसोचैम अवार्ड्स गोज टू कर्नाटक बैंक लिमिटेड। कर्नाटक बैंक कर्नाटक बैंक। तो इसमें ये कहा जा रहा है सबसे बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर एसोचैम अवार्ड ये मिला है कर्नाटक बैंक लिमिटेड को। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को नहीं लगता इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं, इन बैंकों को मतलब इतने सारे बैंकों को इतने में कर देना चाहिए, तो शायद हाँ बैंकों को भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप बताना कमेंट पे। फिलहाल फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये जो मैंने डिस्कस किया ये था 20 से 21 मार्च के बीच जो पूछा गया करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर डेवलप हुए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं सवाल, तो ये मैंने डिस्कस किए हैं। तो मतलब मैं आगे के अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ आप कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।